सुरेश भी अक्सर बिना किसी बात के उससे चिड़चिड़ा कर बोल पड़ता था। कभी कभार तो मीना के ऊपर उसका इतना गुस्सा फूटता कि अगर चाय का कप हाथ में होता तो उसे दीवार पर दे मारता। ऐसे ही कभी खाने की थाली उठाकर फेंक देता। इस तरह गुस्से में जो सामान हाथ लगता वह उसे उठाकर फेंकना शुरू कर देता। इससे आए दिन घर में कोई न कोई नुकसान तो होता ही, साथ ही घर का माहौल भी खराब होता। ऐसे में मीना को सबसे ज़्यादा फिक्र अपने दो मासूम बच्चों की होती। वह अक्सर सोचती कि इन सब बातों का इन मासूमों पर क्या असर होगा। यही सब सोचकर वह अंदर ही अंदर घुटते हुए चुपचाप सब कुछ सहन करती रहती। मीना अपने आप पर हमेशा कंट्रोल रखती कि घर में झगड़ा न बढ़े, पर ऐसा कम ही हो पाता था। आजकल सुरेश भी ऑफिस से ज़्यादा लेट आने लगा था। जब भी मीना लेट आने की वजह पूछती तो उसका वही रटा रटाया जवाब मिलता। ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए आने में देर हो गई। एक दिन मीना की सहेली सोनिया उससे मिलने उसके घर आई। तब मीना का मूड बहुत खराब था। सोनिया के सामने वह झूठ मूठ की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आई थी। इसके बावजूद सोनिया ने मीना के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ पढ़ ली थीं। मीना ने सोनिया को कुछ भी नहीं बताया और अपने आप को उसके सामने सामान्य बनाए रखने की कोशिश करती रही थी। कभी उसका मन कहता कि वह सोनिया को अपनी समस्या बता दे, लेकिन फिर उसका मन कहता कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हो सकता है सोनिया उसकी समस्या सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाए या फिर इधर उधर कहती फिरे। अगले दिन जब मीना बस से कहीं जा रही थी कि तभी उसकी नज़र उस बस में चिपके एक इश्तिहार पर अटक गई। उस इश्तिहार में किसी बाबा द्वारा हर समस्या, जैसे सौतन से छुटकारा, गृह क्लेश, व्यापार में घाटे से उबरने का उपाय, कोई ऊपरी चक्कर, प्रेम विवाह, किसी को बस में करने का हल गारंटी के साथ दिया गया था। बाबा का इश्तिहार पढ़ते ही मीना के मन में अपने गृह क्लेश से छुटकारा पाने की उम्मीद जाग गई थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और बाबा के उस इश्तिहार में दिया गया एक नंबर सेव कर लिया। घर पहुंचते ही मीना ने बाबा को फ़ोन किया और फिर उसने अपनी सारी समस्याएं उनके सामने उड़ेल कर रख दीं। दूसरी तरफ से बाबा की जगह उनका कोई चेला बात कर रहा था। उसने कहा कि आप दरबार में आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। उसने यह भी कहा कि बाबा के दरबार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता है। उसने उसी दिन मीना को एक अपॉइंटमेंट नंबर भी दे दिया था। मीना बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती थी। वह जल्द से जल्द बाबा से मिलकर अपने पति को पहले की तरह खुश देखना चाहती थी। जब दूसरे दिन मीना बाबा के पास पहुंची और बाबा को अपनी सारी समस्याएं बताईं, तब बाबा ने बुदबुदाते हुए कहा, आपके पति पर किसी ने कुछ करवा दिया है। मीना हैरान होते हुए बाबा से पूछ बैठी, पर किसने क्या करवा दिया है बाबा? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। बाबा जी ठीक ठीक बताइए, बात क्या है? इस पर बाबा दोबारा बोले, आपके पति का किसी पराई औरत के साथ चक्कर है और उस औरत ने ही शर्तिया आपके पति पर कुछ करवाया है। आपके पति को उससे छुटकारा पाना होगा। बाबा की बातों से मीना के मन में अचानक सुरेश की चिड़चिड़ाहट की वजह समझ आ गई। मीना बोली, बाबा जी आप ही कोई उपाय बताएं, ठीक तो हो जाएंगे ना मेरे पति? मीना की उलझन के जवाब में बाबा ने कहा, ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए पूजा करानी होगी और उसके बाद मैं एक ताबीज़ बना कर दूंगा। वह ताबीज़ रात को पानी में भिगो कर रखना होगा और अगली सुबह मरीज को बिना बताए चाय में वह पानी मिलाकर मरीज को पिलाना होगा। यह सब तकरीबन 2 महीने तक करना होगा। मैं एक भभूत भी दूंगा जिसे उस औरत को खिलाना होगा जिसने आपके पति को अपने बस में कर रखा है। बाबा की बातों से मीना का दिल बैठ गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुरेश उसके साथ बेवफाई कर सकता है। इसी बीच बाबा ने एक कागज़ पर उर्दू में कुछ लिखकर उसका ताबीज़ बनाकर भभूत के साथ मीना को दिया और कहा, मरीज को बिना बताए ही ताबीज़ का पानी उसे पिलाना है और यह भभूत उस औरत को खिलानी है। अगर उस औरत को एक बार भी भभूत खिला दी गई तो वह हमेशा के लिए तेरे पति को छोड़कर चली जाएगी। मीना ये सब बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह सुरेश को फिर से पहले की तरह वापस पाना चाहती थी। उसे बाबा पर पूरा भरोसा था
कि वे उसके पति को एकदम ठीक कर देंगे। उस रात मीना बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसकी नींद छूमंतर हो चुकी थी। उसको बार बार यही ख्याल आता, कहीं उस औरत के चक्कर में सुरेश ने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी, कैसे रह पाऊँगी उसके बगैर। यह सब सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। फिर वह अपने आप को मन ही मन मजबूत करती रहती और सोचती कि वह भी हार नहीं मानने वाली। इसके बाद मीना यह सोचने लग गई कि ताबीज़ का पानी तो वह सुरेश को पिला देगी, पर उस औरत को ढूंढकर उसे भभूत कैसे खिलाएगी। वह तो उस औरत को जानती तक नहीं है। यह काम उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। सुबह उठते ही मीना ने सबसे पहले सुरेश के लिए चाय बनाई और उसमें ताबीज़ वाला पानी डाल दिया। इसके बाद मीना सोफे पर बैठ गई। बैठे बैठे वह फिर सोचने लगी कि उस औरत को कैसे ढूंढूं, जबकि उसने तो आज तक ऐसी किसी औरत की कल्पना तक नहीं की है। मीना ने आज जानबूझकर सुरेश का लंच बॉक्स उसके बैग में नहीं रखा था, जिससे लंच बॉक्स देने का बहाना बनाकर वह उसके ऑफिस जा सके और उसकी जासूसी कर सके। सुरेश के ऑफिस जाने के बाद मीना भी उसके ऑफिस के लिए निकल पड़ी। सुरेश के ऑफिस जाने के बाद मीना भी उसके ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस में जाकर मीना सबसे पहले चपरासी से मिली और घुमा फिरा कर सुरेश के बारे में पूछने लगी। चपरासी ने बताया, सुरेश सर तो बहुत भले इंसान हैं। वे और उनकी सेक्रेटरी रीता पूरे समय काम में लगे रहते हैं। जब मीना ने चपरासी से सुरेश से मिलवाने को कहा, तब उसने मीना को अंदर जाने से रोकते हुए कहा, अभी सर और रीता मैडम कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, आप कुछ देर बाद मिलने जाइएगा। मीना को दाल में काला नज़र आने लगा। अब तो उसका पूरा शक सेक्रेटरी रीता पर ही जाने लगा। उसे रीता पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करते हुए वह कुछ देर के लिए रुक गई। कुछ देर बाद जब सेक्रेटरी रीता बाहर निकली, तब मीना उसे बेमन से हाय करते हुए सुरेश के कैबिन में घुस गई। वापसी में जब मीना दोबारा रीता से मिली, तो उसने कुछ दिनों बाद अपने छोटे बेटे के जन्मदिन पर रीता को भी न्योता दे डाला। जब रीता उसके घर आई, तो मीना ने उसके खाने में भभूत मिला दी। इस काम को कामयाबी से अंजाम देकर मीना बहुत खुश थी। अगली शाम को जब सुरेश दफ्तर से लौटा तो एकदम शांत था। वह रोज की तरह आते ही न चीखा चिल्लाया और न ही मीना से कोई चुभने वाली बात की। मीना बहुत खुश थी कि बाबा के ताबीज़ ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उस रात सुरेश ने मीना से बहुत सी प्यार भरी बातें भी की थीं और उसे अपनी बाहों में भी भर लिया था। मीना मन ही मन बाबा का शुक्रिया अदा करने लगी। वह यही सोच रही थी कि अब कुछ दिन बाद सुरेश को उस उल्टा औरत से छुटकारा मिल जाएगा और उनकी ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी। सुरेश के स्वभाव में दिनों दिन और भी बदलाव आता चला गया। अब उसने बच्चों के साथ खेलना और समय देना भी शुरू कर दिया था। मीना यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती। उसे बाबा द्वारा बताए गए उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं लगे थे। अब मीना बाबा के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद ही वह बाबा के लिए मिठाई और फल लेकर उनके आश्रम पहुंच गई। जब बाबा को इस बात का पता चला तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने मीना से कहा, बेटी तुम्हारे पति को अभी कुछ और दिनों तक ताबीज़ का पानी पिलाना पड़ेगा, वरना कुछ दिन में इसका असर खत्म हो जाएगा और वह फिर से पहला जैसा हो जाएगा। मीना यह बात सुनकर अंदर तक सहम गई। उसने बाबा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा आप जो कहेंगे मैं वही कहूँगी और जब तक कहेंगे तब तक करती रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कितने ही रुपयों का खर्च क्यों न करना पड़े। इस पर बाबा ने उसे भरोसा देते हुए कहा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरे यहाँ से कभी कोई निराश होकर नहीं गया है। बाबा की बातें सुनकर मीना ने राहत की सांस ली। बाबा कागज़ के एक पुर्जे पर उर्दू में कुछ मंत्र लिखकर ताबीज़ बनाने में लगे थे कि तभी मीना के पति सुरेश का ऑफिस से फ़ोन आ गया। क्या कर रही हो? जरा गोलू से बात कराना। मीना थोड़ा हड़बड़ा कर बोली, कुछ नहीं। मीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह सुरेश से क्या कहे कि वह कहाँ है और इस समय उसकी गोलू से बात नहीं करा सकती।
इसी बीच उसकी नज़र दीवार पर टंगे जीवन अस्पताल के कैलेंडर पर पड़ी तो उसने झट से कह दिया, मैं अस्पताल में हूँ, गोलू को घर छोड़कर आई हूँ। सुरेश ने घबरा कर पूछा, कौन से अस्पताल में? मीना फिर हड़बड़ा कर कैलेंडर में देखते हुए बोली, जीवन अस्पताल। मीना का इतना कहना था कि सुरेश का फ़ोन कट गया। थोड़ी देर बाद मीना बाबा के यहाँ से वापस लौट रही थी कि रास्ते में जीवन अस्पताल के सामने सुरेश को अपना स्कूटर लिए खड़ा देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसे देखकर सुरेश एक ही सांस में कह गया, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ मीना तुम्हें? सब ठीक तो है ना? सुरेश के मुंह से इतना सुनकर और अपने लिए इतनी फिक्र देखकर मीना भावुक हो उठी। उस वक्त उसे सुरेश की आंखों में अपने लिए अपार प्यार व फिक्र नजर आ रही थी। इसके बाद तो मीना से झूठ नहीं बोला गया और उसने सारी बातें ज्यों की त्यों सुरेश को बता दी। मीना की सारी बातें सुनते ही सुरेश ने हंसते हुए उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई और फिर गले लगा लिया। सुरेश मीना के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुमने ऐसा कैसे समझ लिया कि मेरा किसी और से कोई चक्कर हो सकता है? भला इतनी प्यारी पत्नी से कोई कैसे बेवफाई कर सकता है? लेकिन तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो कि मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। यह जानकर आज मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। पर तुम तो पढ़ी लिखी और इतनी समझदार होकर भी इन बाबाओं के चक्कर में कैसे पड़ गई? जबकि पहले तो तुम खुद बाबाओं के नाम से चिढ़ती थी। अब तुम्हें क्या हो गया है? सुरेश की बातों के जवाब में मीना एक लंबी सांस लेते हुए बोली, लेकिन कुछ भी हो, बाबा की वजह से आप मुझे वापस मिले हो। अब मुझे पहले वाले सुरेश मिल गए हैं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुरेश ने प्यार से मीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा चलो घर चलकर बाकी बातें करते हैं। घर पहुंचकर सुरेश ने मीना की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें पता है ना कि बाबा जी ने कोई चमत्कार नहीं किया। मैं बदला हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त के साथ हुए एक हादसे के चलते। तुम बेकार ही यह समझ रही हो कि यह बाबा का चमत्कार है। सुरेश की बातों पर मीना हैरान होकर उसे घूरते हुए बोली, हादसा? कौन सा हादसा? सुरेश ने उसे उदास मन से बताया, मेरे एक दोस्त की पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी और बच्चों को भी खाने में जहर दे दिया था। जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यह सब कैसे हो गया तो उसने बताया कि वह आजकल बहुत बिजी रहने लगा था और काम के बोझ के चलते चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर अपनी पत्नी पर गुस्सा होता रहता था और अक्सर मारपीट पर भी उतर आता था। पहले तो उसकी पत्नी कभी उससे उलझ भी जाती थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसने उससे बात करना ही बंद कर दिया था और वह गुमसुम सी रहने लगी थी। यह सब बताते हुए मेरा दोस्त फूट फूट कर रोने लगा था। उसने अपने ही हाथों अपना परिवार स्वाहा कर दिया था। सुरेश ने एक लंबी सांस लेते हुए आगे कहा, अपने दोस्त की इस घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। उसी समय मैंने सोच लिया था कि अब मैं भी अपने इस तरह के बर्ताव को बदल कर ही दम लूँगा। इस तरह मेरा जीने का नज़रिया ही बदल गया। सुरेश की बातें सुनकर मीना बोली, आपने तो अपने जीने का नज़रिया खुद बदला और मैं समझती रही कि यह सब बाबा का चमत्कार है और इस सब के चलते मैं हज़ारों रुपए भी लुटा बैठी। मीना के इस भोलेपन पर सुरेश ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।